हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी जिसे बोलते हैं स्टैटिस। ये पढ़ना है 14.1 में। ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 से ये शुरुआत होता है। ठीक है। सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में देखिए, सबसे पहले इसको में तीन चीज समझना है। इसमें तीन चीज समझना है। पहला है, देखिए, पहला है मेरा माध्य। माध्य के बारे में पढ़ना है। दूसरा है माध्यक। और जो तीसरा मेरा चैप्टर पढ़ना है इसमें बहुलक। ठीक है। ये तीनों विषय में पढ़ना है। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर में एक लॉन्ग आता है और 5 नंबर शॉर्ट आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। 10 नंबर यहाँ से माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों। अब हम सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं माध्य। तो चलिए यहाँ पे लिखिए माध्य। लिखिए माध्य। ठीक है। तो चलिए, ये जब माध्य निकालते हैं तो माध्य में कुछ फॉर्मूला है जो लिख लेते हैं। उसके बाद माध्य निकालने के लिए देखिए क्या हमको इसमें चाहिए, एक वर्गजी चाहिए। क्या वर्गजी? वर्गजी चाहिए और एक बारंबारता चाहिए। ठीक है। वर्गजी और बारंबारता चाहिए हमको। ठीक है। तो बारंबारता तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, वर्गजी हमको निकालना है। ठीक है। अब देखिए, आप इससे आगे चलते हैं तो लिखते हैं कि वर्गजी निकलेगा कैसे। तो देखिए, वर्गजी बराबर फॉर्मूला होता है। लिख लीजिएगा, वर्गजी बराबर उच्च सीमा प्लस में होता है निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है। ये होता है वर्गजी बराबर फॉर्मूला। ठीक। अब इसके बाद एक होता है माध्य बराबर फॉर्मूला। माध्य लिख लिया, सिग्मा एफ एक्स, एफ आई एक्स आई लिख लीजिए, एफ आई एक्स आई। और बटा में लिखिए सिग्मा एफ आई। लिखना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये फार्मूला होता है माध्य। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या? सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है योग, टोटल का योग। योग। ठीक है। इसका मतलब होता है क्या? योग होता है। ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है। इतना लिख लो फॉर्मूला। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन में देख के हम बता सकते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या। चलो, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको आराम से समझते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर देते हैं। देखिएगा, एक्सरसाइज निकालिएगा। एक्सरसाइज था 14.1। ठीक है। 14.1 में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे गए पौधे की संख्या और घरों की संख्या दे गए। तो एक तरफ लिखेंगे पौधे की संख्या, या पौधे की संख्या हो गया। ठीक है। फीमेल लाइन। और एक है घरों की संख्या, घरों की संख्या। अब इसको में समझिएगा, देखिए ये मेरा लाइन हो गया। ठीक है। इसको क्वेश्चन में दिया गया है 0 से 2। ठीक है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10।
10 से 12 और 12 से 14, ये लास्ट, ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ये मेरा हो गया। और ये जो दिया गया है, चलिए देखिए, ये मेरा दिल है, घरों की संख्या कितना है, घर की संख्या 1 2 1 5 2 2 और 3, ये मेरे घरों की संख्या। अब घरों की संख्या दिया गया, अब ये घरों की जो संख्या दिया गया इसी को बोलते हैं एफ आई, क्या बोलते हैं, एफ आई। तो हमको एक साई निकालना पड़ेगा, एक साई मतलब हमको क्या निकालना है, वर्गची निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम किसको वर्गची इसमें निकालना पड़ेगा, चलिए तो हम इसको निकालते हैं वर्गची। देखिए वर्गची निकालने के लिए क्या बोलते हैं, उच्चमान प्लस निम्नमान। देखिए नीचे समझ लीजिए, अब इसको निकालना है वर्गची, इसको में वर्गची, वर्गची वाला फॉर्मूला बताए थे, उच्चमान प्लस में निम्नमान डिवाइडेड बाई 2, ये बताया था फॉर्मूला। अब ऊंच मान इसको हम देखिए क्या है, ऊंच मान इसको बोलते हैं, ये शुरू में जो ऊंच मान और ये हो जो निम्न मान, ठीक है। अब इसको हम देखिए ऊंच मान कौन हो जाएगा, तो ऊंच मान 2 हो जाएगा और निम्न मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों को सीधा समझिए कि ये दोनों को प्लस करना है और 2 से भागा दे देना है, ये दोनों को प्लस करना है 2 से भागा देना है, ये दोनों को प्लस करना है 2 से भागा देना है, ये दोनों को प्लस मतलब दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके 2 से भागा देना है, ठीक है। सब में उसी तरह से करेंगे। तो देखिए इसका इंक हम दूसरा ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करें कि 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 करेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 0 बटा 2 से भागा देंगे तो 2/2, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1, 1 जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरा हो गया 1, ठीक है। अब फिर इसको जोड़ेंगे, 2 और 4, 2 4 6, 6 6 आया, 6 से भागा देंगे 2, 2 मरतबा तो कितना आया 3, यहाँ 3 हो गया। सब की जोड़ करके 2 से भागा देना, 4 4 10, 10 का आधा करेंगे सीधा 5, ठीक है, भागा दिए। और 8 6 14, 14 से भागा देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसको ये 18 हो जाएगा, 18 9 दूनी 18, 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 22, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 24 26 13 दूनी 26, ठीक है, इतना आ गया। अब हमको निकालना है एफ आई और एक्स आई निकालना है, समझा। अब एफ आई एक्स आई निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो 1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 2 गुने 3 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 गुने 5 करते हैं 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 बजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और ये 6 है 9 है, 9 छः 54 यहाँ पे हो जाएगा 54, ठीक है। 11 दूनी 22 और 13 39, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको योग करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। पहले बराबरता को ऐड करते हैं, तो ये सिग्मा एफ एक्स आई, तो इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे, 2 1 3 होगा, 3 1 4 4 और 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, ये मेरा आ गया कितना 20 आ गया, ठीक है। अब ये मेरा 20 आ गया, अब इसको ऐड करना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो निकाले हैं उसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको जो ऐड करना है तो 162 आएगा, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा 162 आएगा। अब हमको इसको निकालना है माध्य, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, तो इसको लेते हैं हम मेटार, चलो। अब इसको में देखिए, अब यहाँ पे लिखे माध्य बराबर, माध्य हमको निकालना था तो लिखिए माध्य बराबर, नंबर लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए जो मान है वहाँ पे रख देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 162, ठीक बोलते हैं यहाँ पे लिख देंगे कितना 162, तो वाटा कितना से भाग दे देंगे 20,
20 से इसको हम भागा देंगे, 20 से भागा देना है, पॉइंट तक लाना है, ठीक है, तो भागा देना है। तो 20 से अगर भागा देते हैं 162 इस तरह से करना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको भागा देंगे तो कितना 8 बार में लगाते हैं, और 2 16 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कट गया, ये कट गया, 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब कट जाएगा, यानी 8.8.1 आया, यही मेरा मान हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर से देखो, समझो बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद अब इसी में उलट पुलट के क्वेश्चन दे सकता है इधर उधर करके, उसी को अब बनाना है इसको, ठीक है। देखो ये मेरा क्वेश्चन था, ये पौधे की संख्या ब्रह्मवार्ता, उसी को तो ब्रह्मवार्ता इसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ब्रह्मवार्ता F5 बोलते हैं उसको, ये इसमें दिया गया है। एक साई हमको निकालना होता है, तो एक साई किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्गची को। यहाँ पे लिख सकता है वर्गची, इसको लिख सकती है यहाँ पे वर्गची, ठीक है, सेम है वर्गची या एक साई। अब वर्गची निकालने के लिए हम बताए थे कि वर्गची जब भी निकालना है, माध्य रहेगा तो वर्गची निकालता ही निकाल देगा, निकला ही निकलेगा, ठीक है। तो वर्गची निकालने के लिए हम बोले थे कि ये दोनों को कुछ करना है, जोड़ना है, जोड़ के 2 से भागा, सभी में इसको इसको जोड़ के सामने लिखना है। 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा, 2 से भाग दिए तो 1 आ गया। फिर ये दोनों 4 2 कितना 6 हुआ, 6 से भागा दिए 2 से तो 3 आ गया। 6 4 10, 10 से भागा दिए तो 5 आ गया। 814, 14 को भागा दिए 2 से तक कितना आ गया, 7 आ गया। और 10 8 18 हो गया, अब भागा दिए 2 से तो कितना 9 हो गया। क्या करना है, सीधा वर्गची बराबर होगा दोनों को ऐड करके, इतना नहीं समझ में आया, तो ये लेकिन दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे देना है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देना है, तो ये वर्गची, उसी को बोलते हैं उच्च मान प्लस निम्न मान, ठीक है। तो उच्च मान प्लस निम्न मान, 2 उच्च हो गया, निम्न कितना हो गया 0, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिए, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिए तो वर्गची निकल गया। अब वर्गची निकल गया तो हमको और निकालना है F(i)(xi), ठीक है। अब इतना समझने के बाद अब इसको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1 हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 हुआ, 1 गुने 5 5 हुआ, 5 7 5 35 हो गया, 9 9 6 54 हो गया, और 11 दूनी 22, 7 3 39 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं समझो, तो अब क्या किए कि माध्यम बराबर ये फार्मूला लिख दिए, अब तो यहाँ सेट कर दिए और जो मान था उसको रख के डिवाइड कर दिए। अब थोड़ा सा ये बात समझो कि जब भी माध्य हमको निकालना है, ठीक है, माध्य जहाँ भी तुमको निकालना रहेगा माध्य, तो माध्य निकालने के लिए दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलना है, ठीक है, कि माध्य में ज़रूरत क्या क्या कराता है, ठीक है। तो पहला नंबर हमको दे रहता है इसमें क्या, एक तो क्वेश्चन दिया रहेगा, तो प्रश्न को दिया रहेगा, ठीक है। अब प्रश्न में दिल रहेगा बारंबारता, ये बारंबारता जरूरत है, तो ये प्रश्न में दिल रहेगा, इसको निकालना नहीं है, ये दिल रहेगा, ठीक है। प्रश्न शुरुआत में रहेगा, फिर बारंबारता दिया रहेगा, उसके बाद हमको अगला निकालना जो वर्गची निकालना है, ठीक है, वर्गची, तो जो वर्गची निकालना है इसी को बोलते हैं F(i), ठीक है, वर्गची को F(i) बोलते हैं, ये हमको निकालना रहता है, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है कि वर्गची निकल जाएगा तो हमको F(i) और xi करना है, ठीक, दोनों को ऐड करना है। और ये जो होता है, एक मिनट, xi होता है, ठीक है, F(i) होता है, ठीक, बराबरता जो F(i) होता है ये xi होता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है F(i) xi, ठीक है, आया। और फिर ये क्या करना है कि ब्रह्मवार्ता को ऐड करना है, तो ब्रह्मवार्ता को हम ऐड किए, देखिए ब्रह्मवार्ता को ऐड करना है, इसको इसको यहाँ जोड़ना है, इसको ब्रह्मवार्ता को ऐड करके देखना कितना होगा, क्या ब्रह्मवार्ता डिवाइड में जाएगा, देखो ब्रह्मवार्ता डिवाइड F(xi) हुआ, F(xi) जो रहेगा उसको ऐड करना है, इसको नहीं ऐड करना है, ठीक है। अब समझ में आया। तो जब भी मान निकालना है तो वर्गची निकालना है, दो चीज निकालना है, वर्गची निकालना है, ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वर्गची निकालना है, वर्गची निकालने के बता दें कि दोनों जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है F(i) xi निकालने के लिए क्या करना है,
एफ आई एक्स आई ई निकालना है तो इसी से मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको इसको मल्टीप्लाई करके और क्या करेंगे, टोटल को ये वाला भाग है उसको ऐड कर देना है और इसको भागा फिर इसको देना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब इसको इसको भागा देना है तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत। अब इस पे आप क्वेश्चन बनाइए टोटल, जो भी बनेगा बनाओ। इसके बाद एक और होता है, उसको हम समझा देते हैं, जो कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कैसे निकलता है वो भी बताते हैं। तो हो गया। अब एक इसमें क्वेश्चन है कल्पित माध्य पूछता है। तो कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन, जैसे किसी फैक्ट्री में 50 मजदूरों को निम्नलिखित बंटन किया गया था, तो देखो उपयुक्त में से प्रयोग करते हुए फैक्ट्री का दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। कल्पित माध्य इसमें कहाँ पूछा, अच्छा बोला है कल्पित माध्य से, नीचे दिया कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य जो होता है, देखिए कल्पित माध्य कैसे निकलता है। कल्पित माध्य से हम ये निकाल के बता देते हैं, इसके बाद ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कल्पित माध्य हम बता देते हैं। देखिए समझिए कल्पित माध्य होता है क्या। कल्पित माध्य, एक कल्पित माध्य, देखिए कल्पित माध्य जब भी पूछेगा, ये कल्पित माध्य क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा, ठीक है, इसको सूचित करते हैं ए से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इसको सूचित करते हैं कैसे, ए से। देखिए ई से, इसे सूचित स्मॉल ए से करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से सूचित कर रहे हैं, किसको से, स्मॉल ए से। ठीक है, अब इसकी शुरुआत स्मॉल ए से कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इसको आंसर हम बाकी सेम टू सेम सब में करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा, बराबरता दिया रहेगा, एक से हमको वर्गचीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलते हैं हम आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला है क्वेश्चन कि किसी फैक्ट्री में 150 मजदूर, 150 है जी, 50 नहीं, 150 श्रमिक मजदूरों को बंटन किया गया है, जिसमें देखो क्वेश्चन दिया है, मजदूर दिया हुआ है, हम सीधा शॉर्टकट लिखते हैं, दैनिक मजदूर है, ये दिया दैनिक मजदूर। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। और यह श्रमिक, ये है श्रमिक की संख्या, श्रमिक की संख्या देगा। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ, ये है 100 से 120, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180। ये क्वेश्चन दे ले, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक ना, 2 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 दिया गया है इसमें, 180 से 200 दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब मेरा देखिए, चलिए ये मेरे क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए, चलिए देखिए, अब इसको में हमको निकालना है क्या,
कि ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्मांड भी दिया हुआ है, ब्रह्मांड लिख लेते हैं। कितना 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और है 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ई जो दिया हुआ, ई हमको क्या दिया हुआ है, एफ आई मेरा दिया हुआ, तो हमको एक सही तो निकालना ही पड़ेगा, वर्ग चीज निकालना पड़ेगा। वर्ग चीज सभी में निकलेगा, तो वर्ग चीज निकालने के क्या कहते हैं कि इसको ऐड करना है और 2 से भागा देना है। तो इसको जब ऐड करेंगे, 2 से भागा देंगे, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। कितना 100 और 120, तो कितना हो जाएगा 220, 220 हो जाएगा, 220 से 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 110 आ जाएगा। तो मेरा शुरुआत में लिखा जाएगा कितना 110 इसमें होगा। ठीक है, क्या करना, दोनों के जोड़ के 2 से भागा देना है, ध्यान रखना, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना है और उसको यहाँ लिखना है। अभी 140 है और 120 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 260 का आधा करेंगे तो 130 हो जाएगा। उसी करके सभी को जोड़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 150 हो जाएगा, सब कुछ करना है, 170 हो जाएगा और 100 ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको काल्पित माध्य दिया हुआ है, काल्पित माध्य कितना दे, ए बराबर दे रहे हैं 150, क्वेश्चन में दे वो उसमें दिया हुआ है काल्पित माध्य, काल्पित माध्य ए बराबर दे रहे कितना 150 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, 150 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वाला 150, तो यहाँ पे जो आया ई वाला हुआ, ए वाला मेरा 150 भी दिया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इसको क्या करना है, अब क्या करना है कि इतना इस ये जो दिया हुआ है काल्पित मान निकालने के लिए इसमें लिखेंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं डी आई बोलते हैं। देखो कल्पित मान निकालने क्या करना है कि जो जितना टोटल मतलब 150 है, तो उस सभी में से 150 घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, 110 माइनस जो भी काल्पित माध्य है उसको घटा देना है, 150 सभी में 150 घटाना है, 130 माइनस 150, अगर 70 आता तो 70 घटा, जितना काल्पित माध्य है सब में घटाना है, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150। ठीक है, और 170 माइनस 190 ना है, 190 माइनस 150 सभी में घटाना है। ठीक है, अब घटा के जो मान आया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो घटा के यहाँ पे लिखेंगे, अरे यहाँ पे तो बॉक्स बना देता, एक मिनट, देखिए क्या करना, इसको फिर घटा के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं इसको, एक मिनट, इसको घटा के हम लिख लेते हैं यहाँ 150, अब इसको माइनस करके लिख लेंगे तो -40 हो जाएगा, घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये में निकल गया। अब ये वाला क्या हुआ, देखिए कल्पित माध्य में, अब मेरे ये अगला जो बॉक्स बना, ये वाला ये बनेगा एफ आई और एक्स आई का बनेगा। ठीक है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है एफ आई एक्स आई का। ठीक है, ठीक है, तो इसको में नहीं, इसको में एफ आई और डी आई का निकलता है, डी आई काल्पित माध्य में डी आई, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, काल्पित माध्य में एफ आई इसको से इसको में गुना करना है। ठीक है, तो अब इसको गुना करें तो 48, 480 मल्टीप्लाई इसको करना है, 280 मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, 0 ये हो जाएगा कितना 120, ये होगा 400, ये मेरा कल्पित माध्य वाला निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना था माध्य, इसको मल्टीप्लाई किए एफ आई डी आई, इसको किए किसको से, इसको से, अगर माध्य रहता तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन काल्पित माध्य पूछा है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको जो घटा के आया जो 150 कैसे किए, तो 150 उसमें दिया हुआ था काल्पित माध्य, तो वही घटाएं। ठीक है, सभी में इसमें था जितना में सभी में घटा दिए। ठीक है, अब काल्पित माध्य बराबर यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको में माध्य बराबर फार्मूला अलग हो जाएगा, माध्य बराबर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस
ये इसमें खाली ऐड कर देना है, सिग्मा एफ आई और डी आई कर देना इसमें, एफ आई डी आई कर देना इसमें खाली, बटा में सिग्मा एफ आई कर देना है। ए के मान आया था कितना 150 दे लेता, प्लस ये आया -240, इसको ऐड कर लेना है और बटा में आ जाएगा कितना, बटा में जब इसको करते हैं तो ये सिग्मा एफ आई का मान आता है 50 आया, कितना 50, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, इसको इसको काटेंगे तो ये लगा कट जाएगा कितना से, -4.8 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको दे देंगे भागा, तो ये भागा दे देंगे तो 145.2 आएगा, यही मेरा मान निकल गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट।